गुरुराजमादिश्च गुरुः परं दैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन। हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 5 दिवस के सत्संग के 29 सत्संग में उपस्थित हैं। आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सभी लोगों के बीच उपस्थित है। गुरु का अर्थ होता है कि जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने मात्र से ही सृष्टि में अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश का उदय होता है, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में गुरु का वर्ण करते हैं, उसी क्षण ही हमारे जीवन में जितने भी अज्ञान रूपी अंधकार हैं वह नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है। भौतिक धरातल पर जो भौतिक गुरु होते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करने पर हमें पद प्रतिष्ठा संपत्ति का उपार्जन करने की क्षमता प्राप्त होती है, किंतु जो हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं वह केवल गुरु नहीं, वह सद्गुरु होते हैं, जो हमें सत्य तत्व को प्राप्त करने का और सत्य तत्व में स्थित होने का मार्ग बतलाते हैं। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखला सकता, उसी प्रकार तत्व को जो नहीं जानता है वह दूसरे को भी तत्व का बोध नहीं करा सकता। इसीलिए हमें गुरु ऐसे बनाने चाहिए जो तत्वदर्शी और तत्वज्ञानी हो, जो स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके हैं। केवल वही दूसरे को भी ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकते हैं और ईश्वर तत्व को प्राप्त करा सकते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध की जो अंतिम अवस्था है वह यह है कि गुरु के मार्गदर्शन में यदि शिष्य निष्ठापूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करता है तो वह गुरु के समान ही हो जाता है। गुरु यह पूरी कोशिश करते हैं कि उसे अपने तरह ही ऊपर उठाए। इसीलिए अन्य संबंधों में यह नहीं देखा जाता है कि जो वह है अपने जैसा ही वह दूसरे को बना दे, किंतु गुरु और शिष्य के संबंध में ऐसा देखा जाता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुरु और शिष्य एक है, अर्थात यह गुरु और शिष्य के संबंध की अंतिम अवस्था है कि शिष्य यदि निष्ठापूर्वक आदेशानुसार गुरु के मार्गदर्शन में चले
तो वह गुरु तुल्य ही हो जाता है। इसीलिए शिष्य को 3 नियमों का पालन करके गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, उनके सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए। पहला है सामने, दूसरा है नीचे और तीसरा है खाली। अर्थात शिष्य को हमेशा सामने रहकर, नीचे रहकर और खाली रहकर गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। तभी वह अपने जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमस्कार। हम सभी लोग 50वां मंच पर आयोजित 2023 ईस्वी के गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। गुरु पूर्णिमा एक शिष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि माता पिता ने जब जन्म लिया तो था एक बहुत बड़ा चट्टान गुरु ने काट छांट कर बनाया, पत्थर से भगवान। मनुष्य को अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर गति प्रदान करने वाले गुरु ही होते हैं। यदि जीव के जीवन में गुरु का वरण न हो तो वह जीवन दिशाहीन होता है, लक्ष्यहीन होता है। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में जीने के लिए विवेक चाहिए और महापुरुषों में संबल कोई एक चाहिए जो गुरु के रूप में हमारे जीवन में हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले हों। हमारे शास्त्रों महापुरुषों ने गुरु की बहुत ही महिमा का वर्णन किया है। गुरु के मुख से ही हम इस मनुष्य जीवन को साधन के रूप में उपयोग करते हुए जीवन के साध्य अर्थात अपवर्ग की प्राप्ति तक पहुंचते हैं। परंतु जो प्रशांत गुरुबाबा ने कहा, जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। इन पंक्तियों के द्वारा जो उन्होंने निर्देशित किया वह यह जो मनुष्य का शरीर है यह साधन है, यह करणात्मक साधन है।
शरीर अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण का सम्मिलित संघात, यह साधन बनता है जीव के भोग और अपवर्ग की सिद्धि का। इसलिए यह जो मनुष्य का शरीर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वार। यह मोक्ष का द्वार है, मोक्ष को प्राप्त कराने का साधन बनता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर के महत्व को अवश्य ही समझना चाहिए। इस मनुष्य के शरीर में ही हम अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जीवन में प्राप्त होने वाली दुखद परिस्थितियों से परे हो जाना और परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेना। यह जो स्थिति है यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत ही जन्मों के बाद कोई जीव ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, और यह जो स्थिति है इसको प्राप्त करने का जो विज्ञान है वह हम गुरु मुख से ही जान पाते हैं, और इस स्थिति को प्राप्त करके जीवन की पूर्णता को प्राप्त करके यह जीव दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर लेता है और परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसको बोलते हैं स्वरूप स्थिति, और यह गुरु की कृपा से ही होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। इसलिए गुरु के प्रति हमेशा ही समर्पित होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होकर उनका नमन, वंदन एवं स्मरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन।